हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में 2022 के पेपर का सभी सेट का यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न आप सभी को बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें तो भौतिक विज्ञान 2022 का जितने भी सेट यानी 7 सेट का जो भी आपका पेपर हुआ है सभी सेट को जो है हम यहाँ पर आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन कराने वाले हैं। और इन सभी क्वेश्चन को सभी बच्चे जो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड एग्जाम 2023 के पेपर में देखने के लिए मिल सकता है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। साथ में दोस्तों आपको ये भी पता चलेगा कि 2022 में कैसे पेपर बना था, तो 23 में किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो यानी दोस्तों आज के ही वीडियो में सभी क्वेश्चन को हम आपको सोल्यूशन सहित बताने वाले हैं, तो आप जो अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है आपको 1 मार्च के पेपर में यानी भौतिक विज्ञान के पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले जितने भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं तो आप सभी इस वीडियो को, इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी स्टूडेंट तक शेयर करने की कोशिश करिए, ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियोस पहुंच सके। ठीक है, और जो हमारे प्यारे नए विद्यार्थी जो चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। साथ में दोस्तों आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। दोनों ग्रुप का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल दिया गया है, आप जाकर के फ्री में जुड़ जाइएगा, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता है वो आपको वहां पर भी शेयर किया जाता है। आप टाइम से देख सकते हैं सभी क्लास को। साथ में आप सभी बच्चों को बताते चल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्लास के साथ साथ आप सभी जो है क्वेश्चन बैंक से 2022 के जितने भी क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज मिल जाते हैं सभी को तैयार कर लेना। और साथ में दोस्तों आपको 22 के साथ साथ आपको 2021 का मिल जाता है तो ठीक है, 2020 का ठीक है, और 19 कम से कम इतना तो करना, अगर 18 तक है तो ठीक है, लेकिन 2022 का ये आपको तैयार करना ही करना है, क्योंकि दोस्तों 30 से 40% कभी कभी क्वेश्चन जो है आपको रिपीट करता है आने वाले, यानी कि 22 का है तो ये 23 में भी रिपीट करेगा। ठीक है, और जो लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है तो उसको आप अच्छे से तैयार करते रहिएगा। बाकी जो भी प्लानिंग जो भी तरीका बताते हैं उसी तरीके से आपको अच्छे से तैयारी करनी है। बिल्कुल आपको जो है पॉजिटिव सोच के साथ पढ़ाई करनी है, एकदम नकारात्मक विचार नहीं लाना है कि हमने साल भर तक मेहनत नहीं किया है तो हम फेल हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कुछ भी नहीं आता तो कम से कम 2022 का आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना है, यानी 2022 में आए हुए क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेनी है। साथ में दोस्तों जो रिपीटेड क्वेश्चन कम से उतना अगर कर लेंगे तो भी आप जो है सभी सब्जेक्ट में एक अच्छा मार्क्स के साथ जो है पास हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का सेशन शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी हमारे प्यारे प्रिय विद्यार्थी जो है आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा संख्या में एक बार शेयर करके आ जाइए, तो हम क्लास को यहीं पे शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये आपका सेट फर्स्ट है, ठीक है, ये सेट फर्स्ट है। सेट संख्या आप देख सकते हैं 346 GA है। ठीक है, ये सेट संख्या, इसको आप लोग मिला लीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ, जो कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन पहला है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है धारा कि I/I0 sin ω t - π/2 प्रवाहित है। तो परिपथ में सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विभव का एक इक्वेशन यानी समीकरण दिया हुआ है E/E0 sin ω t लगाया जाता है। तो कहता है परिपथ में व्यय शक्ति P होगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि चूंकि यहाँ पे जो धारा, ध्यान सुनिएगा, धारा I और विभवांतर V के बीच में जो यहाँ पर कलांतर, इनके बीच का जो कलांतर होगा वो कितना बनेगा 90 डिग्री, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा आपका जो यहाँ पर क्या पूछा, शक्ति पूछा, शक्ति आपका क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसलिए इसका चौथा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कि जो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट लगाए, क्योंकि कई बार जो है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया रहेगा, चालक, प्रतिरोधक, शक्ति स्रोत, विद्युत रोधी। तो 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक जो होता है वो विद्युत रोधी होता है, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा। तैयार रखिएगा, कई बार ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 4 से 5 साल ये लगातार ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आपको छोड़ना नहीं है। इसका दोस्तों ग है आपका कि भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से संबंध दे ब्रागली तरंग दैर्ध्य लगभग होगा। तो दोस्तों ये डायरेक्ट एक फार्मूला है, इस फार्मूले पर आपको दूसरे सेट में भी हम आपको दिखाएंगे। इसी फार्मूले पर आपसे बहुविकल्पी में ही क्वेश्चन आंकिक पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये आप ऑप्शन याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा पहला सही हो जाएगा कि 12.27 अपन अंडर रूट में भी एंगस्ट्रॉम होता है। भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से संबंध दे ब्रागली तरंग दैर्ध्य का जो लगभग मान होता है यही होता है। ठीक है, या फिर इसका हम मान भी निकाल सकते हैं। चलिए इसका दोस्तों घ की तरफ बढ़ते हैं। तो घ है आपका कि परमाणु के अंदर, ध्यान सुनिएगा, परमाणु के अंदर
अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं? तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कूलाम बल के कारण। तो इसको भी आप तैयार रखिएगा, कूलाम बल के कारण। ये भी कई बार ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयार रखिएगा। और इसको भी, यानी तैयार तो सभी करना है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका दोस्तों अंग है आपका कि विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में अवरक्त विकिरण का आवृत्ति परास है। ठीक है, तो दोस्तों इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। 3 × 10⁻12 से लेकर के 3 × 10⁻14 हर्ट्ज होता है। ये याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे 2022 के पेपर में गलत करके आए थे, इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, इसको याद रखना है, रिपीट कर सकता है आपके किसी न किसी सेट में, तो इसको आपको तैयार रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अच्छा है आपका कि एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा? दोस्तों ये प्रकाश से क्वेश्चन लिया गया है। तो दोस्तों सभी बच्चे ध्यान देंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देता है कि क्या अपरिवर्तित रहेगा, जिसमें कि वेग, तरंग दैर्घ्य, आयाम, आवृत्ति कुछ इस तरीके से देता है, अगर क्वेश्चन नहीं भी याद है तो अब आंख मूंद का आवृत्ति मारिएगा, आवृत्ति ये राइट आंसर हो जाएगा। आवृत्ति यानी दोस्तों हर हाल में जो है आवृत्ति जो है वो परिवर्तित नहीं होती है, तो इसका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट, सही हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा। तो दोस्तों आपको बताते चले, ये आपका सेट नंबर जो फर्स्ट था 346 जी, हमने ऑलरेडी कंप्लीट इसका बहुविकल्पी बता दिया है। चलिए दूसरे सेट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सेट है, आप यहाँ पर मिला सकते हैं। सेट नंबर जो है आपका यहाँ पर आप देख पाएंगे, सेट नंबर है आपका सेकेंड 346 GB का। चलिए 346 GB में भी हम क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं, इसका बहुविकल्पी कौन कौन से। तो चलिए 2022 का सेट है, खंड अ आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क जो है कि अर्धचालक में, ध्यान सुनिए, अर्धचालक में संयोजकता बैंड एवं चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल लगभग होता है। यानी अर्धचालक में संयोजकता बैंड एवं चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल लगभग होता है। दोस्तों दूसरा ऑप्शन करेक्ट सही हो जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है इसका अंतर। ठीक है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको सही आंसर आप मानेंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका ख है, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपीट कर सकता है एग्जाम 2023 के लिए। तो तैयार रखना आप सभी को कि हाइड्रोजन परमाणु की 2 उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग में अंतर आपसे पूछा हुआ। यानी कि हाइड्रोजन परमाणु की 2 उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग में अंतर कितने की होती है? तो h/2π की होती है। याद रखिएगा, डायरेक्ट इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट सही हो जाएगा, h/2π। इसके दोस्तों ग है कि 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की देवप्रागलिक तरंग दैर्ध्य होगी। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अभी जस्ट हमने सेट नंबर फर्स्ट हमने यही एक संबंध आपसे पूछा था। ठीक है, क्या पूछा था भाई? ये पूछा था कि लेमडा इक्वल टू जो है सूत्र क्या था? 12.27 अपान के अंडर रूट में क्या था आपका भी यही था। ठीक है, और ये वैल्यू देख सकते हो फारो, यहाँ पर आपका क्या हो गया, यहाँ पर आपसे पूछा देवप्रागलिक तरंग दैर्ध्य, यहाँ पे यानी कि लेमडा का मान यहाँ पर पूछा हुआ है। तो ये किसमें था? एंगस्ट्रॉम में था। अब यहाँ पर वैल्यू आपको पुट कर देनी है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो वैल्यू दिया है, यहाँ पर म्यू यानी वैल्यू कितना है? 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, तो 12.27। ठीक है, अपान अंडर रूट में कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। ठीक है, 5000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। अब इसी को आपको सरल करनी है भाई। तो जब सरल करेंगे तो ध्यान सुनिएगा, सरल करेंगे देखिएगा, तो यहाँ से रूट से इसको बाहर निकालेंगे तो भाग देने पर ये वैल्यू जो आएगी वो 0.173 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो आप मिला लीजिए यहाँ पर, कौन सा तीसरा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन में भी कहीं प्रॉब्लम होती है आप बिल्कुल कमेंट करिएगा। आने वाले समय जब हम आंकिक बताएंगे तो ये सभी क्वेश्चन कैसे कैलकुलेट करके निकालते हैं ये भी हम आपको सिखा देंगे। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। घ है आपका कि विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में रेडियो आवृत्ति परास है। ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो इसको भी आप सभी को याद रखनी है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में रेडियो का, ध्यान सुनिएगा, रेडियो आवृत्ति का परास है। अब आपको बता दें कि जब हमने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट बता रहे तो उसमें इस क्वेश्चन को भी हमने इंपॉर्टेंट में बताया था कि सभी का परास आप याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। देख सकते हैं यहाँ पर 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो परास होती है वो 3 × 10⁶ से लेकर 3 × 10⁻10, यहाँ देखिए सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ। ये चीज़ों को आप याद रखिएगा, तब ये वैल्यू आप करेक्ट मारेंगे। ठीक है, तो पहला इसका सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अंग है आपका कि 200 ओम प्रतिरोध तथा 1 हेनरी प्रेरकत्व के श्रेणी संयोजन पर प्रत्यावर्ती वोल्टता आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, V = 10 √2 sin 200t लगाई गई है। तो कहता है V
तथा आई के बीच कलांतर, यानी कि आपसे कोण पूछा है कि इसका कलांतर कितना होगा। तो बच्चों चलिए शुरू करते। एक तो फार्मूला, इस पर सूत्र आप याद रखिएगा, इसमें एक सूत्र लगेगा, याद रखिएगा, वो होता है कलांतर, यानी कि एंगल पूछा, कोण पूछा है तो tan फाई इक्वल टू जो सूत्र होता है वो होता है ओमेगा यल अपान की जो होता है r होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका tan फाई इक्वल टू, अब जो वैल्यू दिया वो उसको हम लोग रख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ देखिए ये जो 200 ओम प्रतिरोध, ठीक है, और 1 हेनरी, यानी ये दोस्तों आपका जो 1 हेनरी ये यल का मान दिया हुआ है। और यहाँ दोस्तों आपको बता दें, और यहाँ ध्यान सुनेगा, ये जो देखिए ये किसका ओम है तो ये आर, यानी प्रतिरोध का मान ये दिया हुआ है, और यहाँ पर ओमेगा है। ठीक है, यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू कितनी दिया हुआ है, ये देखिए 200 टी है, तो ये जो 200 ये ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है। अब वैल्यू रखिए, ओमेगा का मान कितना है 200, ठीक है, यल का मान 1 हेनरी प्रेरक तो 1 हो गया, आर प्रतिरोध कितना दिया हुआ है 200 दिया। अब देखिए 200 से 200 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सरल करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा आपका tan फाई इक्वल टू इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1, और tan फाई किसका वैल्यू है, ये tan 45 अंश का मान होता है। कितना 45 अंश का मान होता है, तो फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 45 अंश। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर मैच करता है, आपका दूसरा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिला लीजिए। इसका दोस्तों चेक क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा कि जब एक प्रकाश किरण जो है वायु से, ध्यान सुनिएगा, हवा से कांच में जाती है तो उसकी तरंग दर्द कम हो जाती है, तरंग दर्द बढ़ जाती है, आवृत्ति बढ़ जाती है, न तो तरंग दर्द न ही आवृत्ति बदलती है। तो बच्चों ये यहाँ पे याद रखिएगा, सभी बच्चे याद रखेंगे कि जब एक प्रकाश किरण जो है वायु यानी हवा से जो है कांच में जाती है तो उसका तरंग दर्द जो होता है वो कम हो जाती है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जाएगा, तरंग दर्द कम हो जाती है। इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। अब देखिए तीसरा सेट आ चुका है, 2022 का सेट हम यहाँ पर सॉल्व करवा रहे हैं। जो नए अभी बच्चे जो जुड़े हुए वो देख सकते हैं। यहाँ पर 300 सेट संख्या तीसरा 346 GC। ठीक है, अब इसका हम लोग सोल्यूशन करें। इससे पहले हमने सेट फर्स्ट और यानी कि 346 GA और GB का हमने सोल्यूशन करा दिया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 346 GC का। तो चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। पहले का क्या है कि दो बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं, उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युतिक बल F है। यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदल कर K2 हो जाए तब इनके मध्य स्थित वैद्युत बल होगा। ये आपसे पूछा होगा कि क्या होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, और यहाँ पर लगेगा दोस्तों आपका कूलाम का नियम, और इसी से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सरल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर सरल करके आपको दिखाते हैं कि परावैद्युतांक मान लें K1 के लिए। इसके लिए हम बात कर लेते हैं कि परावैद्युतांक K1 वाले माध्यम में आवेशों के बीच बल, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए मान लेते हैं बल क्या होगा F। कूलाम का नियम क्या है आप जानते हैं कि F इक्वल टू क्या हो जाता है 1/4πε0 इंटू क्या हो जाए Q1 Q2 अपन R स्क्वायर यही होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आवेश है तो F इक्वल टू जो फोर्स लगेगा वो 1/4π। ठीक है, ε0 की जगह पर यहाँ परावैद्युतांक K1 दिया हुआ, तो यहाँ पर हम लोग रख लेंगे K1 इंटू Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा आपका R स्क्वायर। इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों अब यहाँ थोड़ा सा खाली स्थान यहाँ पे इसको सरल कर रहा, इसके बाद यहाँ हम सरल कर देते हैं, याद रखिएगा आप सभी। अब परावैद्युतांक किसके लिए, अब परावैद्युतांक K2, ध्यान सुनेगा, K2 वाले माध्यम में आवेशों के बीच बल, तो यहां पर अब जो ये बल होगा मान लेते हैं, अब क्या हो जाएगा बल जो पहले वाले में F था इसमें मान लेते हैं F डैश हो गया।
तो वही सब फार्मूला लगे 1/4 पाई, ठीक है, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह दूसरा यहाँ पर पैरा वैद्युतांक क्या लगेगा, K2 लगेगा। ठीक है, यहाँ आप देख पाएंगे यहाँ पर K2, तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका K2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर Q1 Q2 अपान के R स्क्वायर, और ये हो जाएगा भाई आपका समीकरण नंबर 2। इतना चीज समझ में आ गई। तो अब बच्चों हम यहाँ पर कहेंगे कि समीकरण, ध्यान सुनेगा, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर, तो दोस्तों समीकरण 2 में 1 से भाग देंगे तो ये क्या है आपका F है, F डैश है, अपान के भाग देंगे तो यहाँ पे F हो जाएगा बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई K2 इंटू Q1 Q2 अपान के R स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा आपका, अब F1 का रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई K1 इंटू Q1 Q2 अपान के R स्क्वायर। अब देखिए Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर कट गया, और यहाँ देखिएगा 4 पाई से 4 पाई भी आपका यहाँ पर कट जाएगा। अब आएगा क्या, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर आपका F डैश अपान F इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, आपका क्या बचेगा भाई, देखिए यहाँ पर जो ये ध्यान सुनिए, ये जो K1 है ये क्या हो जाएगा आपका ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर K1 और नीचे बचेगा आपका K2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर किसका F डैश का मान निकालिए, तो यहाँ F डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका भाई K1 K2 इंटू क्या हो जाएगा आपका F। अब ये संबंध मिला लीजिए किस ऑप्शन में मैच कर रहा है। ठीक है, तो देखेंगे आप बच्चों तीसरा देख सकते K1 अपान K2 इंटू F, ये तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ख की तरफ बढ़ते हैं कि यदि किसी उत्तल लेंस की लाल एवं बैगनी प्रकाश के लिए फोकस दूरियां क्रमशः F एवं F हो तो इनके बीच जो संबंध क्या होगा। ठीक है, यही पूछा हुआ है। तो दोस्तों आपको बता दें कि यदि किसी उत्तल लेंस की, किसके लिए पूछा हुआ, उत्तल लेंस के लिए पूछा हुआ है, तो उत्तल लेंस की लाल एवं बैगनी प्रकाश के लिए फोकस दूरियां क्रमशः आपको F और F हो, तो अब कहता है कि इनमें बीच क्या संबंध होगा। तो आपको हम बता दें यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। तो दोस्तों उत्तल लेंस में ध्यान सुने, उत्तल लेंस में बैगनी रंग की जो बैगनी प्रकाश की जो फोकस दूरियां होंगी वह कम होगी किसके, लाल रंग के। तो यहाँ पर यह भी लेस देन क्या हो जाएगा, यह फार हो जाएगा। ये चीजें याद रखिएगा। ठीक है, गए आपका कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में कलांतर होता है, यानी कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों के बीच कलांतर कितना होता है, ये पूछा हुआ है। तो दोस्तों π/2 होता है। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट सही हो जाएगा π/2। घ की तरफ बढ़ते हैं, किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 2000 एंगस्ट्रॉम है। 1000 एंगस्ट्रॉम का विकिरण आपतित होने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपकी होगी कितना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ये आपको बतानी है। तो दोस्तों यहाँ पर एक फार्मूला है और फार्मूला पे ये लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर आपको सॉल्व करके बता देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान सुनेगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा मान लेते हैं के एच इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका फार्मूला, एच न्यू इक्वल टू क्या हो जाता है आपका डब्लू, यहाँ से एच न्यू माइनस के डब्लू का। ठीक है, ये क्या है आपका वर्क है, और इसके लिए एच न्यू नॉट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों इसका संबंध भी हम लोग जानते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एच सी अपान के लेमडा। ठीक है, इसके न्यू इक्वल टू सी अपान लेमडा होता है, तो यहाँ पर एच सी अपान लेमडा हो गया, माइनस इसी तरीके से यहाँ पर भी बच्चों क्या हो जाएगा आपका एच सी अपान के लेमडा नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एच सी दोनों में से कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर सरल कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से भाई आपका, यहाँ से एच सी क्वेश्चन में हो जाएगा 1 अपान लेमडा माइनस 1 अपान लेमडा नॉट हो जाएगा, यही होगा। अब एच सी इक्वल टू, अब इसको सरल कर देंगे, एलसीएम लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से लेमडा नॉट माइनस के लेमडा अपान के क्या हो जाएगा आपका लेमडा नॉट हो जाएगा। अब आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको वैल्यू रखना। अब इसको हम यहाँ पर सरल करके आपको दिखा देते हैं, वैल्यू रखना है आपको।
तो यहाँ से के एच इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, और देखिए एच का जो वैल्यू होता है ये क्या है आपका प्लांक नियतांक होता है, इसका वैल्यू आपको याद भी होना चाहिए, क्या होता है आपका 6.6 इंटू 10 कितना होता है -34 होता है, ठीक है। और यहाँ पर और क्या है आपका भाई सी, ये प्रकाश की चाल है, कितना होता है इसका वैल्यू, इसका भी वैल्यू आपको याद होना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। देखिए इसका वैल्यू हमने ऑलरेडी रख दिया है। अब देखिए इनटू यहाँ पर ठीक है 6.6, अब इनटू है कोष्टक में है तो यहाँ पर देखिए इसका लेमडा नॉट, अब इसका हमें वैल्यू यहाँ पर रखनी है, तो क्या 200 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई आपका 200 माइनस कितना, कहाँ गया भाई, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका भाई 2000 है, ठीक है, 2000 माइनस 1000, ठीक है, यही हो जाएगा अपान या इनटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा आपका, ये एंगस्ट्रॉम इसको चेंज करेंगे मीटर में तो 10 टू पावर -10 हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा आपका भाई यहाँ पर। अब देखिए लेमडा कितना हो जाएगा आपका 2000 गुणे लेमडा नॉट, इसका वैल्यू भी पुट करेंगे 1000, अब गुणे कितना हो जाए 10 टू पावर, अब देखिएगा एंगस्ट्रॉम में इसका वैल्यू जो है एंगस्ट्रॉम, इसको जब एंगस्ट्रॉम्स जो है हमें मीटर में चेंज करेंगे तो 10 टू पावर -10 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर इसके लिए भी 10 टू पावर -10 से गुणा करेंगे और इसके लिए भी 10 टू पावर -10 से गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा 10 टू पावर -20 हो जाएगा, हमने शॉर्टकट डायरेक्ट लिखा हुआ है। अब बच्चों कुछ करना नहीं, इसी को आपको सरल कर देनी है, आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसको सरल करेंगे तो ये आपका आएगा 9.9 इंटू 10 टू पावर -19, ये जो आएगा ये आपका किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। अब हमें वैल्यू निकालनी किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या 9.9 इंटू 10 टू पावर -19 है, इसमें जो दोस्तों हम 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 से भाग दे देंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वह किस में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। तो अब इसको सरल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप आंसर मिला लीजिए, तो यहाँ पर दोस्तों आप मिलाएंगे तो दूसरा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों, इस सेट का थोड़ा सा क्वेश्चन जो था वो अंक ज्यादा पूछा गया था, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, अब अंगा वाले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ लेते हैं अब, ठीक है। अंगा वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अंग की यह लंबाई के तार में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तथा तार बी जो है वेबर पर मीटर, इसका चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश पर झुका है, तो तार पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल का मान आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है। तो ये बहुत ही प्यारा सा एक तो फार्मूला आप लोग लगा लीजिए, F इक्वल टू क्या होता है आपका BI/L, ठीक है, साइन थीटा, आपने ये फार्मूला सुना होगा। अब कुछ करना नहीं है, एंगल आपको दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा आपका BI/L इंटू साइन थीटा का मान 30 अंश दिया, 30 अंश वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो BI/L इंटू साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है। अब यहाँ पर मिला लीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका IBL/2, अब मिला लीजिए तो यहाँ पर IBL/2 यानी दूसरा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट सही हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों च की तरफ बढ़ते हैं। च है आपका कि 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल के 3 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, संयोजन का विद्युत वाहक बल होगा, यानी कि आपसे विद्युत वाहक बल पूछा हुआ है, सेलों के आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, ठीक है। सेलों का आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल r जो है उस क्या है आपका नगण्य है, यानी कि नहीं है, तब पूछा हुआ है इसका वैल्यू कि तब संयोजन का विद्युत वाहक बल क्या होगा, ठीक है। इसका दोस्तों आपका जो है चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 वोल्ट इसका आंसर है, क्योंकि दोस्तों समांतर क्रम में विद्युत वाहक बल समान रहता है, इसलिए संयोजन जो है वो विद्युत वाहक बल भी कितना हो जाएगा आपका 6 वोल्ट ही होगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसका इसलिए इसका आंसर जो होगा वो छठा यानी कि चौथा ऑप्शन ये 6 वोल्ट ही होगा। चलिए दोस्तों सेट नंबर 4 की तरफ हम पहुंच चुके हैं। सेट नंबर जो 4 है आपका 346 GD। बताते चले दोस्तों ये 2022 का सेट हम सॉल्व करा रहे हैं बहुविकल्पी, और इसको आपको अच्छे से तैयार करना, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको 2023 के पेपर में मिलेगा, ठीक है। तो सभी सेट के क्वेश्चन बहुविकल्पी आपको तैयार कर लेनी है, क्योंकि रिपीटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो तैयार रहिए। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों, इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है
कि बराबर बराबर द्रव्यमान के गोलों ए एवं बी को क्रमशः प्लस क्यू एवं माइनस क्यू आवेश दिया गया है। यदि आवेशन के पश्चात इसके द्रव्यमान क्रम से एम ए एवं एम बी हो तो कहता है एम ए एवं एम बी में संबंध होगा, यानी इसमें संबंध क्या होगा, तो दोस्तों एम ए लेस देन एम बी होगा, एम ए लेस देन एम बी, यानी तीसरा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, ख की तरफ बढ़ते हैं कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से जो है, ठीक है, सघन यानी कि घने वाले माध्यम से जो है विरल माध्यम में गमन करती है यानी कि जाती है, तो आपतन कोण जो है क्रांति कोण के बराबर है, तो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा। तो दोस्तों यहां पर ध्यान देने वाली बात है, जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान के बराबर हो जाता है तो अपवर्तन कोण जो होगा वो 90 डिग्री होगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट सही हो जाएगा। चलिए ग की तरफ बढ़ते हैं। ग है कि हाइड्रोजन परमाणु के वर्ण क्रम में प्रातः पाषाण श्रेणी के वर्ण रेखाओं की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होगा, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 9/r, ये आपका सही आंसर होगा। ग है आपका कि किसी धातु का कार्यफलन आपको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है यानी दिया हुआ है, तो शून्य गतिज ऊर्जा के प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु तो आवश्यक विकिरण की तरंग दैर्ध्य होगी, ये आपसे पूछा हुआ है। थोड़ा सा इसको हम सरल करेंगे और आंसर आपको मिल जाएगा। इसके लिए दोस्तों एक तो सूत्र है, सूत्र आप याद रखिएगा, W = यानी कार्यफलन, ठीक है, तो यहाँ उत्सर्जन आवश्यक विकिरण की तरंग दैर्ध्य आपसे पूछा हुआ है, तो कार्यफलन यानी W = क्या हो जाएगा आपकी hc/के लेमडा। ये सूत्र अभी जस्ट हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताए थे, अब आपको कुछ करना नहीं है। लेमडा यानी तरंग दैर्ध्य यानी लेमडा पूछा हुआ है, आइए सरल कर देते, तो लेमडा = क्या हो जाएगा hc/के W हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आपको वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये कार्यफलन यानी W आपको दिया हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, तो इसको हम किस में चेंज कर ले, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, तो इसको हम लोग किस में चेंज कर लेंगे भाई, आपको ये साई पद्धति में इसको बदल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एच का मान हम लोग जानते हैं क्या 6.62 × 10⁻³ कितना हो जाएगा -34, ये एच क्या आपका प्लांक नियतांक है, इतना हो गया। और सी क्या आपका प्रकाश की चाल है, तो इसका वैल्यू कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, बटे, और इसका W का मान 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको आप चेंज करेंगे, ठीक है, वोल्ट में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.6 × 10⁻−19 से गुणा कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, यानी कि क्या किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। तो अब आपको बस करना कुछ नहीं, आपको बस सिर्फ सरल कर देनी यहाँ पर, तो लेमडा = क्या हो जाएगा आपका भाई, सरल करेंगे इसको तो जो है आपका 3.103 × 10⁻⁻7, ये किस में आ जाएगा आपका मीटर में आ जाएगा। अब इसको किस में चेंज करनी है भाई, हमें एंगस्ट्रॉम में चेंज करनी है, तो 10⁻- किससे 10⁻10 से जो है भाग दे देंगे तो एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, ठीक है। तो लेमडा = कितने, इसमें कितने से भाग दे देंगे, इसी में हम एक लाइन बढ़ा देते हैं, कितने से भाग देंगे 3 × 103 × 10⁻⁻7, इसमें कितने भाग देंगे 10⁻10 से भाग देंगे, तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी। तो इसको जो सरल करेंगे तो लेमडा = कितना आ जाएगा आपका 3103 एंगस्ट्रॉम। अब मिला लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 7 इसमें से घट जाएगा, 3 बचेगा, 10⁻3 बचेगा, इसमें गुणा कर देंगे तो ये पूरा जो ये दशमलव लगा ये हट जाएगा, बस ये वैल्यू एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी। तो आपको तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। अंग की तरफ बढ़ते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश क्रमशः E एवं B है, तो तरंग संचरण की दिशा प्रदर्शित होगी। तो दोस्तों इसका चौथा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाता है, E×B होता है, इसको आपस में चेंज मत करिएगा, E×B इसका सही आंसर होगा। च है दोस्तों आपका कि आवेश Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर वेग V से गति कर रहा है, तो आवेश पर लगने वाले बल का मान होगा तो 0 होगा। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी बहुविकल्पी सेट का समाप्त हो गया है दोस्तों। सेट संख्या 5 में हम आ चुके हैं 346 GE, ठीक है, सेट संख्या 346 GE का है। आइए इसको भी हम सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो दोस्तों ये 2022 का सेट हम बता रहे हैं, सभी बहुविकल्पी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला का क है कि यह फोकस दूरी का उत्तल लेंस जो है 2f फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के संपर्क में रखा जाता है, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है। तो दोस्तों उत्तल, ध्यान सुनिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी यहाँ पर कितना दिया हुआ है,
उत्तर लेंस की फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, f दिया हुआ है, और अवतल की कितना दिया हुआ है, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो कितना दिया, 2f दिया। और संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला क्या होता है भाई, यहां पर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी तो क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू के 1/f माइनस के 1 कितना हो जाएगा आपका, 2f हो जाएगा। अब आपको कुछ करना नहीं, बस ये आपको सरल करना है। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 - 1 के कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 2f हो जाएगा। और यहाँ करेंगे सरल करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा आपका, 2f हो जाएगा। तो यहाँ से f इक्वल टू के उल्टा कर देंगे तो f कितना बचेगा, आ जाएगा आपका 2f आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आप मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो 2f यानी कि दूसरा ऑप्शन प्लस 2f यानी दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब ख की तरफ बढ़ते हैं कि ख क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू तथा विरोधी विभव v के बीच खींचे गए ग्राफ की ढलान होगी तो h/e होगी। h/e कहाँ गए भाई, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि प्रदर्शित पीएन संधि डायोड में कौन सा अग्र अभिनत है, कौन सा अग्र अभिनत है। ये 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका पहला ही ऑप्शन जो है सही हो जाता है, क्योंकि विकल्प ये यानी इस विकल्प में डायोड का पी सिरा जो है, यानी डायोड का जो पी सिरा जो है वो एन सिरे की तुलना में उच्च वोल्टेज पर है। ध्यान सकते हैं उच्च वोल्टेज पर है, यानी इसका सिरा यहाँ पर आप देख पाएंगे और इसका सिरा यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, तो उच्च वोल्टेज पर है, इसलिए अग्र अभिनत के लिए ये पहला ऑप्शन जो है करेक्ट आप सही करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों घ की तरफ बढ़ लेते हैं। घ है कि दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। यदि आवेशों को के परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए तब यह बल होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि दो आवेशों के बीच वहीं फिर से फार्मूला लगे, कौन सा, कूलाम बल लगेगा। तो वायु में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, अब डायरेक्ट इसको सरल करते हैं तो क्या वायु के लिए अगर बात कर लेते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा आपका r²। अब तथा परावैद्युतांक वाले माध्यम में बल रखते हैं तो मान लेते हैं किसके लिए हो जाता है, F डैश के लिए हो जाता है। तो यहाँ पर क्या जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर परावैद्युतांक मान लेते हैं क्या हो जाता है आपका, Q हो जाता है। तो Q1 Q2 अपान की क्या हो जाएगा आपका r² हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर देखिएगा सरल करेंगे जो है तो क्या बचेगा आपका यहाँ पर, यानी कि इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, भाग कर देंगे दोस्तों तो यहां से क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि समीकरण 2 में 1 से भाग देंगे तो F डैश अपान के F हो जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे देखिएगा भाग कर यहीं कर देते हैं। ठीक है, यहीं करेंगे तो देखिएगा उल्टा करेंगे, देखिए ये सेम चीजें कट जाएगा। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर बचे क्या भाई आपका क्या बचेगा आपका यहाँ पर K बचेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 अपान क्या बचेगा, K बचेगा। और F को उधर लेकर जाइए तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, F डैश इक्वल टू F अपान के क्या हो जाएगा आपका K हो जाएगा। ये संबंध आ जाएगा F अपान K, यानी कि दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, अब अंक की तरफ बढ़ लेते हैं। अंक है कि यह लंबाई के तार को वृत्ताकार कुंडली मोड़ा जाता है। कुंडली में विद्युत धारा I प्रवाहित करने पर केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है। तो अब यहाँ पे याद रखिएगा वृत्ताकार कुंडली को मोड़ने पर, ठीक है, वृत्ताकार क्या है, वृत्ताकार क्या कुंडली है, तो वृत्ताकार कुंडली मोड़ने पर तो इसका क्या हो जाएगा आपका क्षेत्र। तो क्या 2 पाई r इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो गया। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यल अपान के 2 पाई हो जाएगा, यही होगा। और धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय बल जो होता है वो b इक्वल टू कितनी होती है, μ0 I अपान के 2r होगा। और यहाँ पर μ0 I अपान के 2r की जगह पर यल अपान क्या हो जाएगा पर 2 पाई हो जाएगा। तो यहाँ पर सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर μ0 I और पाई देखिएगा ऊपर चला जाएगा, अपान क्या बचेगा यहाँ पर यल बचेगा।
और यही होगा आपका यहाँ पर आंसर, यानी कि दोस्तों आपका पहला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद च की तरफ बढ़ते हैं कि यदि λ1, λ2, λ3 क्रम से दृश्य प्रकाश एक्स किरण तथा सूक्ष्म तरंग की तरंग दैर्ध्य निरूपित करती है, तब इनके बीच में संबंध क्या होगा? तो सबसे ज्यादा λ3 होगा, फिर λ1 होगा, फिर λ2 होगा, यानी कि चौथा ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इस तरीके से क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का क्लास आप सभी को इंपॉर्टेंट समझ में आ गया और इस सभी बहुविकल्पी क्वेश्चन को आप सभी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। टोटल हमने कितने बहुविकल्पी करा दिए आपको? 35 बहुविकल्पी करा दिए और कुछ क्वेश्चन आपसे रिपीट कर सकता है बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, और ये निर्भर करता है कि आपकी किस्मत कितनी अच्छी है कि इसमें से कितना क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको किसी न किसी सेट में देखने के लिए मिलेगा, तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करिएगा। अगर नहीं आता है, आगे नहीं लगा पाते, तो कम से कम क्वेश्चन पढ़ करके आंसर याद जानते रहिएगा। अगर क्वेश्चन सेम मिलेगा तो आप बिल्कुल इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तक जितने बच्चे इस वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिएगा। सभी बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए, और जो हमारे प्यारे नए विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय के सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में बच्चों, आप सभी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएगा, दोनों ग्रुप का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप सभी क्वेश्चन बैंक से साथ में जो है 2022 में सभी क्वेश्चन को आपको तैयारी करते रहना है। साथ में जो लगातार बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन उसको आपको पढ़ लेना, कम से इतना अगर कर लेते तो भी आप हर पेपर में जो है अच्छा नंबर लेकर के आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।